नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम चर्चा करेंगे संकल्प शक्ति की। वो संकल्प शक्ति, वो विल पावर जो हमें इस जीवन के संघर्ष में सफलता दिलाती है, जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर करती है और हम अपनी मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं केवल इसी संकल्प शक्ति के द्वारा, केवल इसी विल पावर के द्वारा। यह व्यक्ति में जितनी स्ट्रांग होती है, ये व्यक्ति में जितनी स्थिर होती है, ये व्यक्ति में जितनी पैशनेट होती है, उतनी ही उन्नति व्यक्ति करता है। ये संकल्प शक्ति जिसके अंदर जितनी प्रबल हुई, उसने उतनी अधिक उन्नति की। चाहे वो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक या आर्थिक कैसी भी उन्नति हो, बिना संकल्प शक्ति के उन्नति का करना असंभव है। आज के जीवन में या किसी भी समय में यदि व्यक्ति को सफल होना है तो उसको अपनी संकल्प शक्ति या विल पावर के पूरे अर्थ को समझना पड़ेगा, पूरी पावर को समझना पड़ेगा, उसके कार्य प्रणाली को समझना पड़ेगा। यदि हम संकल्प शक्ति की कार्य प्रणाली को समझ लें और इस संकल्प शक्ति का ठीक ठीक प्रयोग करना सीख जाएं और प्रतिदिन के जीवन में इस संकल्प शक्ति का प्रयोग कर लें, तो निश्चित रूप से हम जो भी चाहते हैं, हम जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, वो अवश्य कर सकते हैं। तो संकल्प शक्ति के विषय में बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं, बहुत सारा साहित्य भरा पड़ा है, पर हमारे वीडियो का विषय रहेगा, जैसा कि हम सनातन शास्त्रों से ही सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है संकल्प शक्ति के विषय में, वो आप तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। वो आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आप जान लें कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस संकल्प शक्ति के बारे में क्या खोज की, क्या अनुभव किया और क्या हमारे साथ शेयर किया, उसको जान लें। तो फिर हम अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करके जीवन में जो चाहे वही प्राप्त कर सकते हैं। तो जानते हैं अलग अलग उदाहरणों से कि संकल्प शक्ति है क्या और संकल्प शक्ति को हमारे शास्त्रों में किस प्रकार से वर्णित किया गया। तो देखते हैं। एक श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अर्थात जो दिव्य मन जागृत अवस्था में दूर निकल जाता है और इसी प्रकार सोने की दशा में यानी नींद की स्थिति में भी बहुत बहुत दूर चला जाता है, वह दूर जाने वाला ज्योतियों का ज्योति, इंद्रियों को प्रकाश देने वाला मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। वो मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो। यदि मेरे अंदर संकल्प शुभ हैं, तब मेरी उन्नति संभव हो जाएगी। मैं अपने संकल्पों को शुद्ध रखूं, मैं अपने संकल्पों को पावरफुल रखूं, मेरे संकल्प किसी का नुकसान करने वाले ना हो, मेरे संकल्पों से किसी को कोई हानि ना होती हो, ऐसे मेरे शुभ संकल्प हों, मेरे मन में इस प्रकार के संकल्प उठें। अब अगला एक श्लोक है, वो भी आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। ये भी शिव संकल्प यानी मन को शुभ संकल्प से भरने का एक प्रधान साधन है। यदि हम इन श्लोकों को ठीक से समझ लें और अपने जीवन में इन्हें अप्लाई करें, तो हम अपने संकल्पों को शुभ रखने में सफल होंगे और अपने शुभ संकल्पों को कार्य रूप में परिणत करते हुए हम अवश्य उन्नति करेंगे। तो इसमें कहा गया, इसको देखते हैं। ओम येन कर्मण्या, हाँ इसको थोड़ा दोबारा देखते हैं। ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति वेदयेषु धीरः यत्पूर्वं यक्षमन्तः यजा अजानाम, हाँ क्षमा करें, इसको दोबारा पढ़ते हैं। यत्पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब इसका अर्थ हुआ कि कर्मशील, जो कर्म करने वाले हैं, जो मनीषी हैं, जिन्होंने चिंतन किया है, जो धीर पुरुष हैं, वो जिसके द्वारा बड़े बड़े जीवन संघर्ष में कार्य कर जाते हैं, वो समस्त इंद्रियों के भीतर एक अपूर्व पूज्य सत्ता है। वो मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब तीसरा श्लोक है शिव संकल्प का ही, शुभ संकल्प का ही, और इसमें कहा गया ओम यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश,
हाँ, इसको फिर से पढ़ते हैं। ओम यत् प्रज्ञानमुतचेतो घृतिश्च यज्ज्योतिरनन्तस्रतं प्रजासु यस्मान्न ऋते किचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो नए नए अनुभव कराता है, पिछले जाने हुए का अनुभव कराता है, संकट में धैर्य धारण करा देता है, वो इंद्रियों के अंदर एक अमर ज्योति है जिसके बिना कोई कर्म नहीं किया जाता। किंचन कर्म क्रियते, जिसके द्वारा कोई कर्म नहीं किया जाता। यानी मन में आपके विचार ना उठे तो आप कोई कर्म नहीं कर सकते। तो विचार हमेशा अच्छे उठें तब आप शुभ कर्म कर पाओगे, तब आप शुद्ध कर्म कर पाओगे, तब आप ऐसे कर्म कर पाओगे जिससे आपकी उन्नति हो। इसीलिए कह दिया गया यहाँ किंचन कर्म क्रियते। विचार के बिना कर्म नहीं हो पाएगा। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसलिए ईश्वर आपसे प्रार्थना है कि मेरा वो मन हमेशा शुभ संकल्प ही करे। अब अगला श्लोक आता है, इसमें कहा गया है येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतमस्त्रतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस अमृत मन के द्वारा यह भूत, ये वर्तमान तथा ये भविष्य जाना जाता है, जिससे 7 होताओं वाला यज्ञ फैलाया जाता है, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो। जो मन भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान करा दे। अब आप स्वयं से ही जानिए, आपके मन में पास्ट की बहुत सारी बातें आ जाती हैं तो वो भूत का ज्ञान हो गया। वर्तमान में आप सोचते हैं कि मुझे क्या कार्य करना है अब, तो ये वर्तमान का ज्ञान हो गया। और भविष्य की आप सोच करके चलते हैं कि मैं इस प्रकार से बचत करूंगा तो इतने पैसे मेरे पास होंगे, या और भी कई योजनाएं बनाते हैं भविष्य के लिए, चाहे वो अपने बच्चों की पढ़ाई से संबंधित हों या मकान बनवाने से संबंधित या कोई वाहन खरीदने से संबंधित। आप भविष्य की योजना बनाते हुए चलते हैं। तो इसीलिए कहा गया इसमें कि जो मन भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इन तीनों के बारे में जानता हो, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो। उस मन में शुभ संकल्प ही उठें। तो ये जो श्लोक हैं, ये मन को शुभ संकल्पों से भरने के लिए। हमारे ऋषि मुनि मन की इस पावर, विल पावर को अच्छी प्रकार जानते थे, अच्छी प्रकार समझते थे। इसीलिए उन्होंने ये शिव संकल्प जो सूत्र हैं इनकी रचना की। क्योंकि यदि इन श्लोकों को हम नियमित रूप से पढ़ते रहेंगे और स्मरण करते रहेंगे तो ये निश्चित है कि हमारे मन में इनके संस्कार जम जाएंगे। फिर हमारे जो संकल्प होंगे, हम जो भी प्लानिंग करेंगे आगे के लिए, वो उन्नति देने वाली होगी हमें। न कि इस प्रकार की प्लानिंग हमारी होंगी जो हमें भविष्य में पतन के गड्ढे में ले जाएं। भविष्य की प्लानिंग तो अपराधी भी करते हैं, भविष्य की प्लानिंग तो नशेड़ी भी करते हैं, भविष्य की प्लानिंग तो चोर उचक्के भी करते हैं, लेकिन उनका भविष्य पतन के गड्ढे में गिरने को ही बना है। तो इसलिए हमसे जो योजनाएं बने भविष्य की, वो हमारे लिए केवल और केवल उन्नति के नए नए द्वार खोलने वाली हों। और ये तभी संभव होगा जब हमारे संकल्प शुभ हों। और संकल्प शुभ तभी होंगे जब हम अपने संकल्पों पर नित्य प्रति ध्यान रखेंगे। किस प्रकार की मेरी थिंकिंग है, किस प्रकार का मेरा थॉट प्रोसेस है, उस प्रोसेस में रहते हुए मैं किस प्रकार से अपनी उन्नति कर सकता हूँ, क्या क्या कर्म मुझे करने चाहिए, क्या क्या अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव मुझे करने चाहिए, क्या क्या मुझे अपने शरीर के लिए और मन के विकास के लिए करना चाहिए, किस प्रकार से मैं उन्नति करूँ, इसकी पूरी योजना बनाइए। एक डायरी रखिए, उसमें अपने संकल्पों को लिखते रहिए और प्रतिदिन उनको क्रियावान बनाने के लिए कुछ न कुछ ऐसे उपाय करते रहिए, थोड़े थोड़े छोटे छोटे, जिससे कि आप उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएं। तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही संकल्प शक्ति के बारे में बहुत कुछ रिसर्च कर ली थी, बहुत कुछ विस्तार से जान लिया था और उन्होंने हमारे साथ शेयर भी इसको कर दिया था। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उन सभी जो जानकारियां हमें उपलब्ध हैं, उन जानकारियों का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करें और निरंतर उन्नति की राह पर बढ़ें। तो कहने का अर्थ ये
कि आज के वीडियो में हमने ये जाना कि हमें अपने संकल्पों को शुभ रखना होगा, हमें अपनी विल पावर को दृढ़ रखना होगा और तब हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यदि ये वीडियो कुछ भी उपयोगी लगा हो तो इसके बारे में बताइए। शास्त्रों में ऐसी बहुत सी बातें दी हुई हैं जो हमारी संकल्प शक्ति को बढ़ाने वाली हैं। बहुत बहुत प्रयोग दिए हुए हैं जो हमें हमारी विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। जैसा भी हो अपना कमेंट करके हमें बताइए। देखते रहिए आपका अपना चैनल ज्ञान गंगा प्रवाह। सनातन शास्त्रों में जो जानकारी दी हुई है वो सदा के लिए सब लोगों के लिए हमेशा सर्वहितकारी बनी हुई है, बनी रहेगी, क्योंकि वो जानकारी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। तो इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखें। देखते रहिए आपका अपना चैनल ज्ञान गंगा प्रवाह।